अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है कलीम हुसैन और आप लोग देख रहे हैं information.com चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम ग्रेड 7 के प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम में से 6th ऑर्गन दैट इज़ ब्रोंकियोल्स, और उसके बाद हम एल्वियोलाई को भी कवर करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। ओके, तो हम पहले स्टार्ट लेते हैं क्वेश्चंस अबाउट ब्रोंकियोल्स से। कुछ सवालात मैं ब्रोंकियोल के बारे में यहाँ पे नोट डाउन करूँगा और उसके आंसर्स यहाँ पे मैं नोट डाउन करने की कोशिश करूँगा। ओके, इन्हीं कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था, मैं शॉर्ट यहाँ पे एक डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये फॉर एग्जांपल ये एक ट्रेकिया था कल के लेक्चर में। ओके, ट्रेकिया, और ये दो ब्रांचेस में तकसीम हुआ था जिसे हमने कहा था कि ये ब्रोंकस, एक को ब्रोंकस, या दोनों को हम कहेंगे, यहाँ पे हम कहेंगे ब्रोंकाई। ये हमने कल के लेक्चर में कहा था ब्रोंकाई। ओके, तो आज के लेक्चर में हम एंटर हो रहे हैं लंग्स के अंदर। ओके, कल के लेक्चर में हम चेस्ट कैविटी में थे, आज के इस लेक्चर में हम लंग्स के अंदर दाखिल हो रहे हैं और इंशाल्लाह लंग्स के अंदर जो आपके वो पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, उनको हम आज पढ़ेंगे। ये ब्रांचेस हैं, ठीक है। इसकी हम आगे अभी जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो ये आपके जहन में होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स कि आज के लेक्चर में हम जो भी पढ़ेंगे वो इनसाइड द लंग्स है, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट और डियर स्टूडेंट्स कि आप लोग अपनी कापी और एक पेंसिल या पेन उठाएं और मैं जो वीडियो लेक्चर में जो सवालात नोट डाउन करता हूँ हर टॉपिक के ऊपर, वो आप साथ साथ नोट कर दे जाएं, क्योंकि फिर लास्ट में रेस्पिरेटरी सिस्टम के एंड पे हम पूरे सवालात का हम एक जो है फॉर्मेट आपके सामने पेश करेंगे और एक क्विज़ भी बनाएंगे इंशाल्लाह। तो उसकी फिर आप लोगों ने उसको हल करना है और फिर अपने आप को जज करना है कि हमने कितना कुछ सीखा है रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अब स्टार्ट हम लेते हैं किस चीज़ से, ब्रोंकियोल्स के क्वेश्चन से। ओके डियर स्टूडेंट्स, हमारा पहला क्वेश्चन आज के वीडियो लेक्चर का है, व्हाट इज़ द शॉर्ट डेफिनेशन और शॉर्ट आंसर ऑफ ब्रोंकियोल। यानी अगर हमसे कोई ब्रोंकियोल के बारे में पूछे कि ब्रोंकियोल किसे कहते हैं, तो हम उसे एक सादा सा और सिंपल सा जवाब कैसे दे सकते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ अबाउट ब्रोंकियोल्स। तो व्हाट इज़ द definition, or sorry, short definition of किस चीज़ की? ब्रोंकियोल की। ब्रोंकियोल्स की शॉर्ट डेफिनेशन क्या है? ओके, ब्रोंकियोल्स की शॉर्ट डेफिनेशन क्या हो सकता है? ओके, तो इसका आंसर क्या है? डेफिनेशन ऑफ ब्रोंकियोल आप इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो ब्रोंकियोल की डेफिनेशन एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, NCI। उन्होंने कैसे डेफिनेशन किया और मुझे बहुत पसंद आई है जब मैंने पहली बार इसको पढ़ लिया, ठीक है। तो आप लोगों के साथ भी मैं ये डेफिनेशन शेयर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। वो कह रहे हैं कि ब्रोंकियोल्स जो है वो क्या है? ब्रोंकियोल्स आर, तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं, ब्रोंकियोल्स आर टैनी का मतलब है बारीक, छोटे छोटे। ओके, बारीक किस्म के टैनी ब्रांचेस होती हैं। ब्रांचेस शाखें होती है किस चीज़ की? ऑफ एयर ट्यूब्स, जो हमने कल पढ़ा था, एयर ट्यूब्स। डियर स्टूडेंट्स, एयर ट्यूब्स किसे कहते हैं? ब्रोंकस को एयर ट्यूब कहते हैं और जमा इसकी है
एयर ट्यूब्स और उसको हम ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई एयर ट्यूब्स हैं, उनके टेनी ब्रांचेस को हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, होप कि आप लोगों को समझ आ गया है उसके ब्रोंकियोल्स के बारे में। टेनी कहते हैं छोटे छोटे ओके बारीक किस्म के ब्रांचेस, शाखें हैं। जैसे मैं अब ये जितनी मैं इसको ड्रॉ करता हूँ ऐसे, ये ट्रैकिया और ये ब्रोंकाई और ये फिर लंग्स के अंदर खुल जाती हैं और इनके कुछ ब्रांचेस फिर बारीक सी बन जाती हैं। तो इन बारीक ब्रांचेस को ब्रोंकियोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? ब्रोंकियोल्स। ये छोटे छोटे टेनी ब्रांचेस हैं। इसमें से हवा ट्रैकिया से होता हुआ इसके ब्रांचेस की तरफ आ जाता है। ठीक है, कल इसके बारे में हमने ये भी बात बताई थी कि इसको उल्टा करके ट्रंक ऑफ द ट्री जैसा दिख रहा होता है। ठीक है, जो आपका वो है ट्रैकिया है। ठीक है, तो ये ट्रैकिया से हवा होता हुआ जिसमें ऑक्सीजन होता है, ठीक है, वो फिर यहाँ पे ब्रोंकाई की तरफ आ जाता है और ब्रोंकाई में डिवाइड होके कुछ हवा का कुछ हिस्सा लेफ्ट लंग्स की तरफ जाता है और कुछ राइट लंग की तरफ, और फिर वो टेनी ब्रांचेस की तरफ चला जाता है जिसको हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। ओके, अब इसके बाद हमारा ये सवाल आप लोगों के लिए क्लियर हो गया होगा। और ये जो भी इनके डिवीज़न है ब्रोंकाई की जो डिवीज़न है वो कहाँ पे आता है? लंग्स के अंदर आ जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने क्लास की शुरू में बता दिया था कि हमारा आज का लेक्चर जो है वीडियो लेक्चर वो लंग्स के अंदर उसका सारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और इसमें अगर कोई मुश्किल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं ब्रोंकियोल्स के बारे में। ठीक है, आप सिंपली कह सकते हैं ब्रोंकियोल्स आर टेनी ब्रांचेस ऑफ एयर ट्यूब्स। और एयर ट्यूब्स क्या हैं? वो ब्रांचेस ऑफ ट्रैकिया है, 2 ब्रांचेस ऑफ ट्रैकिया, जिसे हम एक को कहते हैं ब्रोंकस और इसकी जो है प्लूरल को हम कहेंगे ब्रोंकाई, जो हमने पिछले लेक्चर में इनके बारे में क्लियर किया था। अगर अभी नए जो आप हमारे स्टूडेंट्स हैं मेरी इस क्लास को देख रहे होंगे तो उनको ये वो है कि आप उसके पिछले लेक्चर की तरफ रुजू करें, उस लेक्चर में मैंने ये चीज़ें क्लियर किया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा होगा एल्वियोलाई के बारे में डायरेक्ट। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय एल्वियोलाई? एल्वियोलाई के बारे में आप क्या जानते हैं? क्यों एल्वियोलाई के बारे में क्यों मैंने ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए प्रिपेयर किया है? क्योंकि आप यहाँ से जाते हुए आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है? एक्सपैंड हो जाता है। अब हमने पहले जो है नेजल कैविटी पढ़ लिया, ठीक है, फिर फेरिंग्स, फिर लैंग्स, फिर ट्रैकिया। अब ट्रैकिया से कॉन्सेप्ट जाता है ब्रोंकाई की तरफ, ब्रोंकाई से आज का कॉन्सेप्ट ब्रोंकियोल्स बन जाता है, और फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट फ़ौरन जो है वो चेंज होके एल्वियोलाई में चला जाता है। तो ये जो है स्टेप वाइज कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने सीखने हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आप इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज डायरेक्टली अबाउट एल्वियोलाई, तो हम सिंपली लिख सकते हैं व्हाट डू यू। और डियर स्टूडेंट्स, ये बात आपको क्लियर करता जाऊं कि क्वेश्चन के फॉर्मेट्स आपके एग्ज़ाम्स या क्विज़ के जो आपके स्कूल्स होते हैं, आपके स्कूल वाले जो आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं या आपको पेपर में दे देते हैं करने को, हल करने को, तो उनके फॉर्मेट्स में चेंज हो सकता है कि वो फॉर्मेट इस तरह ना हो, क्वेश्चन की जो वर्डिंग है वो इस तरह ना हो। लेकिन आपको क्या करना होगा? आपको समझना होगा कि इस क्वेश्चन में मुझसे क्या किस चीज़ का जो है पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप वो कॉन्सेप्ट जो है यहाँ से क्लियर कर सकते हैं वीडियो लेक्चर से। व्हाट डू यू मीन बाय एल्वियोलाई? एल्वियोलाई के बारे में आप क्या जानते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, एल्वियोलाई जो है, आपसे अगर कोई पूछें कि एल्वियोलाई क्या चीज़ है, तो आप डायरेक्टली इनको कह सकते हैं कि एल्वियोलाई हमारे लंग्स के अंदर हमारे 2 जो लंग्स हैं इनके अंदर ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर हैं, गुब्बारों जैसे स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, जिसमें जो है हमारे ब्रांचेस जो है वो इसके साथ कनेक्ट हैं।
मैंने जो पहले आपको बताया ब्रोंकियोल्स इसमें से खुलते हैं, ठीक है। ब्रोंकियोल्स से हवा इन एयर सैक्स के अंदर जाता है। तो ये क्या है एल्वियोलाई? एयर सैक्स हैं। एयर सैक्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं दैट आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ और लंग्स, ओके। तो हमारे दोनों लंग्स के अंदर जो हवा के गुब्बारों जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, ऑर्गन हैं जिसमें हवा चला जाता है और वे फिर भर जाते हैं हवा से। तो इन सेक्स लाइक स्ट्रक्चर को जो है वो कहते हैं एल्वियोलाई। तो इसका जवाब कुछ यूँ हम दे सकते हैं कि एल्वियोलाई आर tiny air sacs present in the lungs। तो एल्वियोलाई जो है वो क्या होते हैं? इसका जवाब कुछ यूँ होगा कि आंसर alveoli are the tiny sac-like structure, sacs-like structure, sacs-like structures present in the present in the and lungs, मौजूद होते हैं हमारे लंग्स के अंदर, ओके। और ये क्या चीज़ हैं? दीज आर एयर सेक्स, एयर सेक्स, एयर सेक्स, दीज आर एयर सेक्स। हवा के गुब्बारे हैं जो फिर क्या हो जाते हैं? हवा से भर जाते हैं, ओके। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, बहुत ही शॉर्ट और प्रिसाइज कॉन्सेप्ट है अबाउट एल्वियोलाई। इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है ये कि आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएं कि एल्वियोलाई क्या हैं और ब्रोंकियोल्स क्या हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं साथ साथ आपको इंस्ट्रक्शंस भी देता जाऊंगा। जैसे कि मैं अभी आपको एक इंस्ट्रक्शन देने जा रहा हूँ, ये कि जैसे मैं आपको रिलैक्स वे में समझा रहा हूँ वैसे आप लोग भी रिलैक्स फील करें जो ही आप जब आप मेरे लेक्चर को सुनते और नोट करते हैं तो उस वक्त आपने रिलैक्स फील करना होगा, ओके। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं, ये कंसेप्ट के इसके लिए आपको रिलैक्सेशन की ज़रूरत होती है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होती कि आप इन चीज़ों से घबराएं, ओके। जो भी मसले हैं आप कॉन्सेप्ट जो है के बारे में आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं हर वक्त आपके लिए अवेलेबल हूँगा, ओके। तो एक और कंसेप्ट यहाँ पे एल्वियोलाई से जो है वो एक्सपेंड करता है, वो क्या है कि एक्सप्लोर हो जाता है वो कंसेप्ट। वो क्या है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये कॉन्सेप्ट एल्वियोलाई के टर्म को देखते या सुनते ही हमारे जहनों में आना चाहिए कि एल्वियोलाई में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। कैसे? तो इसके बारे में भी एक क्वेश्चन मेरे जहन में है जो मैं आप लोगों के लिए नोट डाउन करूंगा और इस लास्ट क्वेश्चन के साथ मैं अपने वीडियो लेक्चर को भी वाइंड अप करने की कोशिश करूंगा, ओके। तो ये मैं अभी मिटाने वाला हूं, ठीक है, ये क्वेश्चन, और इसकी जगह मैं लिखता हूं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग यूँ आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि wait for a moment, yes, question number 3. Question number 3 में how does the exchange of respiratory gases occur in capillaries of alveoli? ये क्वेश्चन मैंने इसका यूँ फॉर्मेट जो है बनाया हुआ है, तो ये आप नोट करते हैं कर लें, ठीक है। हाउ डज कैसे होता है, हाउ डज कैसे होता है द एक्सचेंज ऑफ तबादला, एक्सचेंज कहते हैं तबादले को, तबादला
यानी एक का आना दूसरे का जाना, इसे कहते हैं एक्सचेंज ऑफ क्या, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, रेस्पिरेटरी गैसेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि रेस्पिरेटरी गैसेस जो है वो रेस्पिरेटरी गैसेस जो है वो कौन से गैसेस हैं, वो है, मैं सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ये दोनों रेस्पिरेटरी गैसेस कहलाते हैं। तो हाउ डज एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस ऑकर इन द, ऑकर माना रूनुमा होता है, हो जाता है, ऑकर इन कैपिलरीज, occur in capillaries of alveoli, alveoli। तो एक बार फिर सुन लीजिएगा क्वेश्चन, हाउ डज द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस यानी O2 एंड CO2, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों रेस्पिरेटरी गैसेस है क्योंकि रेस्पिरेशन में फंक्शन दे रहे होते हैं। ऑकर इन कैपिलरीज ऑफ एल्वियोलाई, यानी कैसे कैपिलरीज एल्वियोलाई में जो कैपिलरीज हैं इनमें कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑकर होता है, हो जाता है। ठीक है, तो इससे पहले एक क्वेश्चन मुझे बनाना चाहिए था, सॉरी मैं न बना पाया। वो क्या कि ये कैपिलरीज का एल्वियोलाई में होना, ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि कैपिलरीज जो है ये एल्वियोलाई में होती हैं। कैसे कि